अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी सर्किट की इलेक्ट्रिकल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल करंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ हम ये एक सर्किट लेते हैं, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है एंड रजिस्टर है R1, एक और रजिस्टर है हमारे पास R2, then we have another resistor R3, R4 and suppose R5. We have this network. हमें एक सर्किट गिवन है जिसका ये नेटवर्क है। R1 को हम सपोज करते हैं 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, R2 सपोज हमारे पास 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, R3 हमारे पास 3 किलो ओम रेजिस्टेंस है, R4 हमारे पास 4 किलो ओम रेजिस्टेंस है एंड R5 हमारे पास 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है। वोल्टेज सोर्स लेट्स सपोज हम 10 वोल्ट का चूज़ करते हैं। अगर मुझे इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो आपसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज RT, टोटल करंट ऑफ द सर्किट दैट इज IT एंड टोटल पावर ऑफ द सर्किट या पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस नेटवर्क को देखें तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप सर्किट में से सोर्स को रिमूव करेंगे। आप सोर्स को रिमूव कर दें और रिमेनिंग सर्किट को आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लें। राइट, आपने सर्किट में से सोर्स को रिमूव कर दिया और रिमेनिंग सर्किट को आपने सिंपली ड्रॉ कर लिया। नाउ सीइंग थ्रू दी सोर्स, टोटल रेजिस्टेंस जब भी आप सर्किट फाइंड करेंगे आप टर्मिनल्स मार्क कर रहे हैं जहाँ से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन केस ऑफ सोर्स हमने सोर्स रिमूव किया है तो हम टर्मिनल्स को मार्क कर देते हैं AB। हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सीइंग थ्रू टर्मिनल AB। तो जब भी आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आप हमेशा लास्ट रेजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं आप उस पॉइंट से सर्किट को ऑब्जर्व करें, जो भी आपको लास्ट रेजिस्टेंस नज़र आती है इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस साइड पे भी हो। हमारे वाले एग्जांपल के केस में ये लास्ट वाली रेजिस्टेंस राइट साइड पे है, तो हम लास्ट वाले रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं सर्किट को सम अप करना। तो जो आपका लास्ट रेजिस्टर है आप उसको चेक करें वो अपने से प्रीवियस रेजिस्टर के साथ सीरीज़ है या पैरेलल है। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूँ तो मेरा जो लास्ट रेजिस्टर है R5 वो R4 के साथ पैरेलल है। पैरेलल की पहचान क्या है कि पैरेलल एलिमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो मेरे पास पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो इनका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और इन दोनों का एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, तो हम R4 और R5 को पैरेलल में सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस आएगी मैं उसको R डैश का नाम देता हूँ। R डैश क्या है आपके पास R4 पैरेलल विद R5। राइट, ये आपके पास R5 था और ये आपके पास R4 था। ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास रेजिस्टर R1 है। R4 R5 को पैरेलल में सॉल्व कर लें। हमने ये पढ़ा हुआ है दो रेजिस्टर को पैरेलल में सॉल्व करना हो तो आप उसका सिंपली प्रोडक्ट लेके उसके सम से उसको डिवाइड कर दें। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 5 20 डिवाइडेड बाई 9। जो आपके पास रेजिस्टेंस बनेगी R डैश वो 20 डिवाइडेड बाई 9 है। तो इसका जो नेक्स्ट अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ तो नेक्स्ट सर्किट आपके पास क्या आएगा, बाकी सारे रेजिस्टर्स एज इट इज़ कनेक्ट होंगे। जो लास्ट वाला रेजिस्टर है वो R डैश से रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं इस लास्ट रेजिस्टर को देखूं तो अब आपके पास ये क्या है, ये वाला रेजिस्टर R डैश है, ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R1 है। राइट, अगेन मैं R डैश को चेक करता हूँ जो लास्ट रेजिस्टर है। मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉइंट AB है। मैं यहाँ से सर्किट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगेन मैं लास्ट वाले रजिस्टर को देखता हूँ R3 के साथ अपने से पिछले रजिस्टर के साथ सीरीज़ है या पैरेलल है। ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है कि दोनों के दरमियान कोई तीसरा एलिमेंट या पाथ मौजूद नहीं होगा। राइट, तो R2 और R3 एंड R डैश के दरमियान कोई तीसरा पाथ नहीं है। तो जो आपके पास न्यू रेजिस्टेंस बनेगी मैं उसको कहता हूँ R डबल डैश।
वो किसके बराबर है, R3 प्लस R डैश के। R3 आपके पास क्या है, 3 किलो ओम प्लस ये 20/9 क्या है, राइट। 3 किलो ओम प्लस R डैश, R डैश आपके पास कितना है, 20/9। तो आप इसको लिख सकते हैं 3K प्लस 20/9 के, राइट। अगेन आप इस सर्किट को फर्दर जब आप करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो अगर मैं इस सर्किट को फर्दर रिजॉल्व करना चाहूँ तो अब आपके पास R3 और R डैश जो है वो रिजॉल्व होके एक रजिस्टर बन गया है R डबल डैश। तो आप R डबल डैश को जब ऑब्जर्व करेंगे तो R डबल डैश एक्चुअली R2 के पैरेलल में, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो R डबल डैश सिंगल रजिस्टर है वो R2 के पैरेलल में आ जाएगा, राइट। अगर हम इसको चलें, ये इसको मैं फर्दर सर्किट, अगर नेक्स्ट आपने सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें R3 और R डैश को आप रिप्लेस करेंगे सिंगल रजिस्टर से और वो R डबल डैश के बराबर होगा, राइट। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप R डबल डैश को जब ऑब्जर्व करेंगे तो R डबल डैश R2 के पैरेलल में आएगा। तो मैं उसको R ट्रिपल डैश या R3 प्राइम का नाम देता हूँ, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। जो आपके पास न्यू रजिस्टर बनेगा आप वो किसके बराबर है, R2 प्लस R डबल प्राइम के बराबर है, राइट। इसको आप लिख सकते हैं R2 आपके पास 2K है प्लस R2 प्राइम आपके पास क्या था, 3K प्लस 20/9K, ठीक हो गया। नाउ जो लास्ट रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, ये जो R ट्रिपल प्राइम बना है ये R1 के साथ सीरीज़ में है। तो जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस बनेगी सर्किट की वो एक्चुअली क्या आ जाएगी, R1 प्लस R ट्रिपल प्राइम, ठीक है। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की आ गई, आप इस पर वैल्यू पुट करके इसको सिंपली रिजॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको सर्किट की नोन है, आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आपके स्टेप क्या है, आपसे टोटल करंट पूछी गई थी। टोटल करंट किसके बराबर होती है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज आपके केस में VS है और टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर ली है RT। तो जो टोटल करंट आ जाएगी वो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई RT। आप इसको रिजॉल्व कर लें तो आपको टोटल करंट भी मिल जाएगी, राइट। जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन आपसे था वो क्या था, टोटल पावर सर्किट की कैलकुलेट करनी है। P का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पावर का फार्मूला क्या है, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। P किसके बराबर होता है, I इंटू V के। I आपके केस में क्या है, टोटल पावर फाइंड करनी है तो I आपके पास टोटल होगा IT और V आपके पास टोटल होगा विच इज़ VS। IT आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, आप उसकी वैल्यू पुट कर लें। VS आपके पास नोन है, आप उसकी वैल्यू पुट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 वोल्ट इंटू IT। आप इसमें वैल्यू पुट कर लें तो आपको टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये किसी भी सर्किट को अगर उसकी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और टोटल पावर फाइंड करनी हो तो ये उसके सॉल्व करने का प्रॉपर प्रोसीजर है। आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे किसी भी क्विज एग्ज़ाम या सेशनल्स वगैरह में या आपके कोई पर्सनल कहीं आप ट्यूशन एकेडमी में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप इस सर्किट को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ले लें, ये चीज़ आपने देखनी है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप सोर्स को सर्किट में से रिमूव करेंगे और हमेशा लास्ट रजिस्टर से आप स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका लास्ट रजिस्टर आप वहाँ से उसको सम अप करना शुरू करें 1 बाय 1। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशंस को आप रिड्यूस करते जाएं तो अल्टीमेटली आपको सर्किट की सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगी विच इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एंड बाय ओम्स लॉ टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पास IT भी आ जाएगा एंड P इज इक्वल टू IV IT एंड इंटू VS। आपके पास सर्किट की टोटल पावर भी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।